नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम मतीराम सतसई के कुछ दोहे पढ़ रहे थे। उसी सिलसिले में कुछ और दोहे हम आज पढ़ेंगे। पढ़ता हूँ। तिहि पुराण नव द्वै पढ़ें, जिह जानी यह बात। जो पुराण सो नव सदा, नव पुराण हुए जात। शब्दार्थ देखिए। तिहि, तिहि यानी उसी ने। पुराण नव द्वे, पुराण यानी पुराण, नव यानी नौ, नौ की संख्या, और द्वे यानी दो। नव द्वे का अर्थ है 9 का दुगुना। 9 को 2 से यदि गुणा करें तो 18 आता है। पुराणों की संख्या है 18। तिहि पुराण नव द्वे पढ़े, जिह जानी यह बात। जिसने भी 18 पुराण पढ़े हैं, 18 पुराणों का पारायण किया है, तो 18 पुराणों के सार स्वरूप एक बात उस व्यक्ति ने जानी है। जिह जानी यह बात, जिसने यह बात समझ ली उसी ने 18 पुराण पढ़े, ये मानिएगा। और वह बात क्या है? जो पुराण सो नव सदा। जो पुराण है, जो पुरातन है, जो प्राचीन है, जो पुराना है, सो नव सदा। पुराना होकर भी यदि वह है, आज भी विद्यमान है, उसका प्रचलन है, उसकी स्वीकार्यता है, तो नव सदा, तो वह सदा नया है। और नव पुराण वे जात, और जो नया है लेकिन उसकी प्रासंगिकता नहीं है, उसकी उपयोगिता नहीं है, उसका महत्व नहीं है, तो वह भी नव पुराण वे जात। जो नया है वह भी पुराना हो जाएगा। कोई चीज़ पुरानी होकर भी उपयोगी हो सकती है, और कोई चीज़ आधुनिक कहला कर भी, नई कहला करके भी अनुपयुक्त हो सकती है, असंगत हो सकती है, गलत हो सकती है। महाकवि कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्रम नाटक के आरंभ में लिखा है कि पुराण मित्येवन साधु सर्वम, न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, सतः परीक्षाण्यत रुद्र जयन्ते, मूढ़ प्रत्ययनेन बुद्धि। पुराण मित्येवन साधु सर्वम। जो पुराना है, इस कारण से कोई चीज़ साधु नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। सिर्फ पुरानी होने से अच्छी नहीं हो जाती। न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, और कोई सिर्फ इसलिए है ये नहीं हो जाती कि वो नई है, वह आधुनिक है। सामान्यतः ये होता है कि समाज में जो पुरानी रूढ़ी, पुरानी परंपरा चली आती है, उसे छोड़ने के लिए सामान्यतः समाज तैयार नहीं होता। और जो नई चीज़ होती है वह प्रासंगिक होते हुए भी सामान्यतः लोगों को स्वीकार्य नहीं होती। लेकिन कालिदास कहते हैं कि सतः परीक्षानयत तद भजन्ते, कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो परीक्षा करके, जांच करके और तय करते हैं कि कौन सी चीज़ अपनाने लायक है, कौन सी चीज़ है वो त्यागने लायक है। और मूढ़ है पर प्रत्ययेन बुद्धि है, जिससे बुद्धि नहीं होती, मूढ़ होता है, वह किसी दूसरे के समझाने पर, दूसरे के बताने पर, उसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता बताने पर वह तय करता है। तो कालिदास ने जो कहा वही बात मतीराम कहना चाह रहे हैं कि जो पुराना है लेकिन जिसकी प्रासंगिकता है, तो वो पुराना होते हुए भी नया है, उसकी उपयोगिता है, वह ग्राह्य है, ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो नया है लेकिन जिसकी उपयोगिता नहीं है, जिसका महत्व नहीं है, जिसकी प्रासंगिकता नहीं है, ऐसी चीज़ को त्याग देना चाहिए। जिन्होंने 18 पुराण लिखे थे, महर्षि वेदव्यास, उन्होंने एक अलग बात कही कि 18 जो पुराण हैं, उन्होंने नहीं कही, कि किसी अन्य ने कही होगी सार रूप में, सूत्र रूप में, कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 जो पुराण हैं उनमें व्यास जी की 2 ही बातें हैं कि परोपकार करना तो पुण्य है, किसी की भलाई करना पुण्य है, और किसी को पीड़ा पहुंचाना ये पाप है। तो
मातीराम भी ये कहना चाह रहे हैं कि 18 पुराण जिस व्यक्ति ने पढ़े हैं उसने एक बात ज़रूर समझ ली होगी कि जो सारी पुरानी चीज़ें उपयोगी नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ पुरानी होकर भी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है उसे नित्य नवीन समझना चाहिए। और कोई नई चीज़ है लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं है, उसकी प्रासंगिकता नहीं है, वह कालांतर में पुरानी हो जानी है, नव पुराण हो जा नहीं है, वो उसे भी पुराना हो जाना। अगला दोहा पढ़ते हैं। लिखत अवन तल चरण से विहसत विमल कपोल, अध निकरे मुख इंदुते अमृत बिंदुते बौल। एक नायिका की रूप सौंदर्य का और उसके गोप्य प्रेम का अंकन इस दोहे में हुआ। लिखति अवन तल चरण से, वह नायिका, उसके हृदय में प्रेम पल रहा, वह अपने पैर धरती पर रखती है, बैठी है, पैर भूमि पे लटका देती है तो पैर के नाखूनों से जैसे कुछ लकीरें सी खींच रही है, ध्यान मग्न है, पैर थोड़े थोड़े इस प्रकार रेती पर कुछ लिखने का, टेढ़ा मेढ़ा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो शायद ऐसा कवि ने कल्पित किया है कि लिखति अवनि तल चरण से, अपने चरणों से अवनि तल पर, पृथ्वी तल पर, धरती पर कुछ लिख रही है। और विहसत विमल कपोल, विमल यानी निर्मल, विमल यानी स्वच्छ, विमल यानी मालिन्यहीन कपोल, उसके जो गाल हैं उन गालों पर मंद मंद मुस्कान है, उसका जरा प्रभाव नजर आ रहा है। विहसत विमल कपोल, पैरों से जमीन पर कुछ लिखती जा रही है और उसके कपोलों पर मंद मंद मुस्कान का प्रभाव नज़र आता है। जब आप होठों से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो कपोलों पर भी थोड़ा सा उसका प्रभाव, उसकी छवि दिखाई देती है। अध निकरे मुख इंदुते, उसका आधा ही मुख दिखाई दे रहा है, जोर से नहीं हंस रही। अध निकरे यानी अध खिला, अध निकरे मुख इंदुते, मुख इंदु, इंदु यानी चंद्रमा, उसके अध खुले मुख रूपी चंद्रमा से। अब मुख अध खुला कई कारणों से हो सकता है, आधा घूंघट हो, या उसके केश खुले हों उनसे आधा मुख ढका हुआ हो, या वो हंस रही है तो मुख आधा खुला हो, हल्की सी मुस्कान तो थोड़े से मुख, थोड़े से होंठ खुल रहे हों, और वो कुछ बोलती है धीमे धीमे तो अमृत बिंदु ते बोल, उसके बोल हैं वे अमृत की बूंदों की तरह प्रतीत होते हैं, मानो अमृत झर रहा हो चंद्रमा से। तो मुख इंदु में रूपक अलंकार है और बोल अमृत बिंदु ते, अमृत बिंदु के समान बोल हैं, अमृत बिंदु जैसे बोल हैं तो उपमा अलंकार है। और लिखति अवन तल चरण से विहसत विमल कपोल, और विहसत विमल कपोल में यहाँ 6 का अनुप्रास है। नायिका के गोप्य प्रेम भाव का किस प्रकार प्राकट्य होता है, किस तरह वो अभिव्यक्त होता है, उसका अंकन इस दोहे में मतीराम जी ने किया है। अगला दोहा है। हसत बाल की बदन में यों छवि कछु अतूल, फूली चंपक बेलते भरत चमेली फूल। हसत बाल, बाल बाला, जो 16 वर्षीय कन्या होती है, 16 वर्ष की अवस्था वाली जो लड़की होती है उसे बाला कहा जाता है। और इसी से एक अपने लोक भाषा में, लोक में बड़ा सुंदर शब्द प्रचलन में आया, बाली उमरिया। यह है 15, 16, 17 वर्ष की अवस्था है, इसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इस अवस्था में जब कैशोरी अपने चरम पर है और यौवन का आरंभ हो रहा है, उस समय सौंदर्य का जो भाव है, जब परिपक्वता नहीं होती बुद्धि और शारीरिक रूप से दोनों प्रकार से, तो सौंदर्य अद्भुत होता है, क्योंकि इसमें निर्मलता, निश्चलता, निष्कपटता होती है, चतुराई का अभाव होता है। तो हसत बाल के बदन में, उस जो बाला है, जो वो 16वीं युवती है, नायिका है, उसकी बदन में यों छवि कछु अतुल, छवि शोभा सुंदरता, कछु यानी कुछ, अतुल यानी अतुल्य, जिसकी तुलना नहीं हो सकती। उस हंसी
की समानता किसी और चीज़ से बताई जाए, ऐसा संसार में कुछ है ही नहीं। वह छवि अतुल्य है, अतुल है, अतुलनीय है, अनुपमेय है, अनुपम है, निराली है। हसत बाल की बदन में, बदन होता है शरीर, लेकिन वास्तव में यह वदन का तद्भव रूप है। वदन होता है मुख, यहाँ अर्थ मुख है। हसत बाल के वदन में यूं छवि कछु अतुल। वह बाला यूं तो यूं ही बड़ी सुंदर है, किंतु जब वह हंसती है तो उसकी छवि, उसकी सुंदरता अतुल्य हो जाती है। उस समय तुलना के लिए कोई वस्तु संसार में नज़र नहीं आती। अब कवि खोज खाज के एक उपमा लाता है। वो जो बाला है उसकी अधर, उसके होंठ लाल रंग के हैं। हंसती है तो होंठ जरा खुलते हैं, मुंह जरा खुलता है तो दांत दिखाई देते हैं, दांत सफ़ेद रंग के हैं। हंसी अतुल्य है, फिर भी कवि साहस करता है, प्रयास करता है किसी चीज़ से तुलना की। तो फूली चंपक बेल ते भरत चमेली फूल। मानो किसी ने फूली हुई चंपक की बेल में, चंपा की लता में भरत चमेली फूल, चमेली के फूल भर दिए। चंपक लता है, उसके फूल लाल रंग के होते हैं और चमेली के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। बाला के, नायिका के, युवती के अधर लाल हैं और दांत हैं, दंतावली है, दंत पंक्ति है, वह सफ़ेद है, उजली है। होंठ खुलते हैं हंसते समय तो वो सफ़ेद दांत नज़र आते हैं। और कवि ने कल्पना की कि मानो फूली हुई चंपक बेल, चंपक की, चंपा की जो पुष्पित लता है, लाल फूलों से लदी हुई बेल है, उन फूलों के बीच में किसी ने भरत चमेली फूल, मानो चमेली के सफ़ेद फूल किसी ने भर दिए हैं। इस प्रकार कवि अपने युग के अनुरूप श्रृंगारिक वर्णन करता है। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।